हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। पढ़ाई बढ़िया चल रही है होगी। 2 पेपर हो गए आप लोगों के बहुत अच्छे से। चलिए बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताई है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन मिक्सअप होकर के आएंगे। 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के होंगे, 40 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के होंगे और 20 क्वेश्चन एलआर के होंगे। क्वेश्चन मिक्सअप होके आएंगे, लेकिन ये तय है कि वो बंच में भी आएंगे। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन आपको 7-8 इकट्ठे दे दिए, कोरिलेशन रिग्रेशन के एक साथ आपको दे दिए, इंडेक्स नंबर के दे दिए, तो इतना ज़्यादा मैशअप उसके अंदर नहीं होगा। तो आप उसके लिए थोड़ा निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हम कर क्या सकते हैं। कर ये सकते हैं कि 3 काम करना है हमें। पहला काम तो हमको थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है, और ये पढ़ लेनी है आपको मेरी बुक से। हर चैप्टर की कम से कम 2 पेज की थ्योरी होगी। पॉइंट वाइज आपको मैंने सब कुछ उसके अंदर दे रखा है। आपको उसको रीड करना है। जितना समय आप मिले आप उसको रीड करिए, तो थ्योरी आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो ट्रेंड मैंने देखा है उसके हिसाब से 40 में से 15 क्वेश्चंस जो हैं, 15 से 20 क्वेश्चन हमको थ्योरी के आ जाते हैं। सीधे सीधे कोई डेफिनेशन पूछ ली, कोई प्रॉपर्टी पूछ ली, कोई फार्मूला पूछ लिया, सीधे सीधे वो उसमें कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमको जो है फार्मूला याद होना चाहिए सारे चैप्टर वाइज। सारे फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, कॉपी में भी, नोट्स में भी, मॉड्यूल में भी। आप सारे फार्मूले याद करिए। सेंट्रल टेंडेंसी के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन, वेटेड मीन, मीडियन और मोड के फार्मूले, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड याद होना चाहिए। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जी स्क्वायर इज इक्वल टू एन टू एच होता है। रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे छोटे छोटे से फार्मूले हैं जिनको आप सिर्फ पढ़ भी लेंगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे कि भाई डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन में काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। कोरिलेशन रिग्रेशन की 4 मेथड्स के फार्मूले, रिग्रेशन के सारे फार्मूले, ये 4 चैप्टर शुरुआती ऐसे हैं जो पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड है। तो इन सब के फार्मूले आपको याद हो, इंडेक्स नंबर के फार्मूले याद हो, ये सब चीज़ें आपको होना चाहिए प्रॉपर वे में। पहला काम हम करेंगे कि सारी थ्योरी पढ़ लें। दूसरा काम हम करेंगे कि हम सारे फार्मूले याद कर लें चैप्टर वाइज। और तीसरा काम हम करेंगे कि हम स्कैनर सॉल्व कर लें, स्कैनर और नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और उसके बाद भी अगर हमें पास टाइम मिले तो फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस को भी हम एक बार देख लें। सेट ए के क्वेश्चन देख लें, बी और सी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कैनर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम लास्ट एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है उसको समझे देखें, तो हमको ये पता चलता है कि उसमें 40 क्वेश्चंस वो जो आते हैं, उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि a बराबर 10 है और g बराबर 8 है तो h निकालो। दिस इज नॉट ए न्यूमेरिकल, दिस इज ए टेक्निकल क्वेश्चन। या उन्होंने आपसे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन पूछ लिया, या उन्होंने आपसे टेस्ट ऑफ एडुकेसी टेस्ट को भी पूछ लिया। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिकल की कैटेगरी में भी नहीं होते और थ्योरी में भी नहीं आते, ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपको स्कैनर में देखने को मिलेंगे, तो स्कैनर आप सॉल्व करें। और 20 क्वेश्चन तकरीबन ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, 12-15 जो टेक्निकल होते हैं, बचे हुए जो न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें हमको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। और ये भी ट्रेंड देखने में आया है कि 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में स्कैनर से रिपीट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये हेल्प मिलेगी स्कैनर सॉल्व करने से, कि आपको कुछ क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि आपके हाथ में जब पेपर आए 2 या 4 मिनट का टाइम आप उसमें दें और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लें कि कहाँ कहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और कोशिश करें कि पहले आप स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्टैटिस्टिक्स के 40 क्वेश्चंस आराम से 30 to 35 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। उससे आपका समय बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि यार हमारे लगभग 30-35 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो चुका है कम समय में। और फिर बचे हुए समय को आप लॉजिकल रीजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आते हैं। उसमें हमको फिगर आउट करना पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसको उसका एक मॉडल हमको बनाना पड़ता है, और उसके बाद हम उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दो जो चैप्टर हैं आपका, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन सेंस, इनके भी आपको लगभग लगभग 5-5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए भी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतना अच्छा है। दोनों इजी चैप्टर हैं, प्रैक्टिस बेस्ड हैं। अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से इन दोनों टॉपिक से काफ़ी सरल सरल से क्वेश्चंस उन्होंने एग्जाम में पूछे हैं। तो
स्ट्रेटेजी ये है कि आप पहले स्टैटिस्टिक्स के 40 क्वेश्चंस कम समय में सॉल्व करके रिलैक्स हो जाए, देन बचे हुए टाइम में 20 क्वेश्चंस आप जो है वो रीजनिंग के कर लें। मतलब 60 मिनट में अगर आप ये 60 नंबर का मामला निपटा लेते हैं तो बचे हुए 60 मिनट के लिए आपके पास 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आप कर सकते हैं। बहुत रिलैक्स माइंड के साथ आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए लास्ट के 1 घंटे में। पहले के 1 घंटे में आपको स्टैटिस्टिक्स और एलआर दोनों निपटा लेना है। उसके बाद फिर मैथ्स के जो जो भी टॉपिक आपको इजी लगे, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, आप उनको बचे हुए 1 घंटे में सॉल्व करिए। तो ये मेरी आपको एडवाइस है। क्लास में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हमारी जो स्ट्रेटेजी है स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, वो ये है फर्स्ट थ्योरी, देन फार्मूला, देन स्केलर। इतना आपने कर लोगे तो आपका ये 40 क्वेश्चन जो है बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। जितना पढ़ाया है उतना आपको सफिशिएंट है, उतना ही आप अगर वापस रिवाइज कर लेते हैं तो पेपर उस पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, ये श्योरिटी है। तो बस, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप अब तो खैर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप जितना समय निकाल के स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकें उतना अच्छा है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।